के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। 4 आदमी आइलियल पटना से, आगे भैया सब आगे पीछे हो गए, भगदड़ हो गए हैं सब आदमी पंडित मारे। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के नालंदा में शीतला माता के मंदिर में भगदड़ मचने से 8 महिलाओं सहित 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दर्शनों के लिए जल्दबाजी में भक्तों के बीच धक्का मुक्की हो गई और इससे मची भगदड़ में 8 महिलाएं और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। 9 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन जागा। बाद में प्रशासन पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन न तो प्रशासन इनसे सबक लेता है और न ही लोग। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार के नालंदा का शीतला माता मंदिर, जहां लोग दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। दर्शन करने की जल्दबाजी में धक्का मुक्की मच गई। अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद कर दिया गया, लेकिन जब तक ये काम होता तब तक 8 महिलाओं और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार को ही नालंदा के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति भी शामिल हुई थी। उनकी सुरक्षा में बिहार के 8 जिलों के 2500 जवान लगाए गए थे, तैनात थे। लेकिन एक मंदिर जहां हजारों की भीड़ थी, सबको पता था कई सालों से मेला भरता है और हजारों लोग इस मेले में आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या प्रशासन को इस मेले की जानकारी नहीं थी? क्योंकि मेला पहली बार नहीं आयोजित हुआ था, कई सालों से हो रहा था। इसीलिए कहीं ना कहीं इस मेले को लेकर प्रशासन की लापरवाही रही और मेला प्रबंधन और मंदिर के प्रबंधकों की भी लापरवाही रही, जिन्होंने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। हादसे के बाद पटना के कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। दीपनगर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। राजस्थान के जोधपुर में भी, मेहरानगढ़ किले के चामुंडा मंदिर में भी इसी तरह का हादसा 30 सितंबर 2008 को हुआ था, जब मेले के दौरान हादसा में भगदड़ मच गई थी और भगदड़ मचने के कारण 1 नहीं 2 नहीं 224 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। चारों तरफ चीत्कार पुकार थी और 425 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के 17 वर्ष बीत गए, लेकिन इसका दर्द आज भी उन परिवारों के जहन में है जिनका अपना कोई चला गया था। किसी की माँ चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी का बेटा, किसी की बेटी, न जाने कितने रिश्तों को लोगों ने खो दिया था। उन्हें आज भी अपने उन रिश्तों की याद आती है। जो मृतक है, उनके परिजन आज भी उनके लिए तरसते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम घटनाओं के बावजूद मेलों में या दूसरे किसी भीड़ भरे इलाकों में इस तरह के हादसे होने के बावजूद न तो सरकारें सबक लेती, न प्रशासन सबक लेता और न ही लोग। प्रशासन को चाहिए कि जब इस तरह के मेले आयोजित हो रहे हैं तो वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, प्रवेश के और निकासी के पुख्ता इंतजाम हो। बाकी भी देश में बड़े बड़े मेले होते हैं जहाँ लाखों आदमी जाते हैं। राजस्थान के रूल निजाम में बाबा रामदेव जी का मेला बड़ा अहम है, जहाँ 1 महीने तक लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ प्रवेश की और निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। खाटू श्याम जी के मेले में इसी तरह होता है। गोगा जी के मेले में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं होती है। तमाम जो बड़े मेले भरते हैं वहाँ प्रशासन हमेशा अच्छी व्यवस्था रखता है, प्रवेश और निकासी की अच्छी व्यवस्था रखता है। हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों बिहार में इस तरह के हादसा हुआ और लोगों ने या प्रशासन ने क्योंकि सावधानी नहीं बरती। इस हादसे के बाद बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने
पीएम मोदी के हवाले से लिखा है कि बिहार के नालंदा जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। देश के प्रधानमंत्री का भी संवेदना है, सीएम ने भी जो है संवेदना व्यक्त की है और दूसरे नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की है। लेकिन बात यह है कि एक ही जगह उसी नालंदा में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे उसी स्थान पर एक मेला जहां हजारों के लोग संख्या में लोग आते हैं वहां सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है और इस मामले में डीएम और जो पुलिस अधीक्षक है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यदि वो इस मेले की देखरेख के लिए भी सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में तैनात करते, पर्याप्त संख्या में तैनात करते, तो हो सकता है शायद यह हादसा नहीं होता। नालंदा मंदिर में लापरवाही के कौन कौन से बड़े कारण हैं, क्योंकि लोगों का लगता है कि भाई क्या कारण रहा, क्यों हादसा हुआ। जो अभी तक बात सामने आई है उसके अनुसार मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था नहीं की है। आरोप ये लगाया वहाँ श्रद्धालुओं ने, जो वहाँ मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था नहीं की। चैत्र का आखिरी मंगलवार था, शीतला माता मंदिर में इस दिन हर साल भीड़ होती है। मंदिर प्रबंधन को इस बात की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद भी भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग तक नहीं की गई। आप सोच सकते हैं 25-30 हज़ार की भीड़ वहाँ मेले में हो और बैरिकेडिंग भी नहीं की गई हो, और मंदिर प्रबंधक खुद के स्वयंसेवक तैनात करता है। हर जगह देखते हैं सब मंदिर में अलग अलग स्वयंसेवक लगे रहते हैं जो लोगों को लाइन में खड़ा करके सीधे मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ स्वयंसेवक तक तैनात नहीं थे, बैरिकेडिंग तक नहीं थी। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में भीड़ अव्यवस्थित हो गई। चोर दरवाजे से दर्शन कराए जा रहे थे। लोगों का यहाँ यह भी आरोप है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से बहुत सारे लोगों को चोर दरवाजे यानी पिछले दरवाजे से दर्शन कराए जा रहे थे। लोग सामने खड़े थे, लोग साइड वाले दरवाजे से जा रहे थे, जिसके चलते लोगों में विरोध हुआ। बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने की बजाय मंदिर प्रबंधन और वहाँ मौजूद पुजारियों ने लोगों को कंट्रोल नहीं किया, और जब लोगों ने वहाँ विरोध जताया तो वो उनसे उलझ पड़े। लोगों ने पैसे लेकर पिछले दरवाजे से दर्शन कराने की बात के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो मंदिर प्रबंधन जाने, लेकिन लोगों का कहना है कि पैसे लेकर भी दर्शन कराए जा रहे थे, जिसके चलते जो लाइनों में लगे हुए लोग थे वो उग्र हो गए, उनको गुस्सा आ गया। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ये अपनी मनमानी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जब स्वयंसेवक वहाँ तैनात नहीं थे, मंदिर प्रबंधन के लोग वहाँ तैनात नहीं थे, वो तो अंदर पैसे लेके लोगों को दर्शन करा रहे थे। इसके कारण लोगों में नाराज़गी बढ़ती चली गई, और जब नाराज़गी ज़्यादा बढ़ी तो दोनों लोगों ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में लोग एक दूसरे को कुचलते गए, भगदड़ मच गई, और जिस तरह से 8 महिलाओं की ऐसे में मौत हो गई, एक व्यक्ति भी मारा गया, तो 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 25,000 की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये वहाँ मंदिर में पहुँचे श्रद्धालुओं का आरोप है कि 25 से 30,000 लोग मेला देखने आए थे, लेकिन उनको संभालने के लिए कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। मंदिर परिसर में न तो सुरक्षा का कोई इंतजाम था और न ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। मेले की पहले जानकारी होने के बाद भी प्रशासन की ये लापरवाही रही, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट भी तैनात नहीं किया गया था, प्रशासन का भी कोई आदमी तैनात नहीं था। घटना स्थल से 30 किलोमीटर की दूरी पर जब राष्ट्रपति आने वाली थी तो वहाँ 8 जिलों के 2,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जबकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रपति महोदय है, उनकी सुरक्षा में जो तैनात हो रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर 150 पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो वो खुशखबरी लेके नहीं आते हैं। वो किसी न किसी परिवार का उनका मुखिया चला जाता है, वो माँ बहन चली जाती है, किसी का बेटा पोता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के हादसे जो होते हैं खुशियाँ लेकर नहीं आते, दुखों का पहाड़ लेकर आते हैं। इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं कि जब प्रशासन को पता है, मंदिर प्रबंधन को पता होता है कि उनके यहाँ मेला लगने वाला है और मेले में हजारों कई सालों से लोगों की भीड़ जुटती है, तो फिर जब पता है तो फिर क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन को, जिला प्रशासन को सूचना दी गई कि भाई मंगलवार को मेला भर रहा है, आप यहाँ सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में तैनात करें, भगदड़ मच सकती है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है कि जब उन्हें पता है कि इस मेले में भीड़ आने वाली है, भीड़ जुटने वाली है, तो सुरक्षाकर्मी तैनात होने चाहिए थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं हुए। और जब
पुलिस प्रशासन को उन्होंने सूचना नहीं दी तो फिर कम से कम खुद के स्वयंसेवक तैनात करते। अधिकांश मंदिर में मंदिर ट्रस्ट के लोग और मंदिर प्रबंधन के लोग खुद के स्वयंसेवकों की तैनाती करते हैं, जो पुलिस के पैरेलल अपनी व्यवस्था चलाते हैं, लाइनें लगवाते हैं, लोगों को दर्शनों के लिए भेजते हैं, 1 बाय 1 भेजते हैं, कहीं हंगामा होता हो तो उनको समझाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन यहाँ तमाम बातों की उपेक्षा रही, तमाम बातों को दरकिनार किया गया और यही कारण है कि एक इतना बड़ा हादसा हो गया। ये मैंने पहले भी बताया कि नालंदा का शीतला माता मंदिर का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले जोधपुर में हुआ, इससे पहले कई बड़े बड़े मंदिरों में इस तरह के हादसे हो चुके हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों में भी हादसे में, नैकाविल मंदिर की बात कर रहा हूँ, लेकिन तमाम तरह के धार्मिक स्थलों में इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ऐसे में जो स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उनकी जिम्मेदारी है कि इन हादसों से सबक ले। क्या कारण रहते हैं हादसे के, जैसे कि बताया कि अनलिमिटेड भीड़ हो गई, सामान्य वाला नहीं था, बैरिकेडिंग नहीं थी, पुलिस नहीं थी, ये तमाम सामान्य चीज़ें हैं जो तमाम मेलों में देखी जाती है। तो इन तमाम बातों की व्यवस्था हो और फिर मेला आयोजित करने की अनुमति दी जाए तो जो इस तरह के हादसे होते हैं जिनकी असामयिक मौत हो जाती है, कम से कम उससे तो बचा जा सकता है। तो पीके टाइम्स में सीधी बात के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।